Let's start with our GK important questions. We are also going to discuss its solution with explanation. So let's start. Question 1. Who among the following is associated with नीति आयोग? नीति आयोग से किसका नाम जुड़ा है? कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है. पहला नाम राजीव कुमार, दूसरा कौशिक बासु, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा पी चिदम्बरम. इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नीति आयोग के मेंबर हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 राजीव कुमार. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीति आयोग. यह नीति आयोग का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. यह कब बना था? यह एक यूनियन कैबिनेट के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके बना था, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं नीति आयोग के. वहीं पे राजीव कुमार जो है वह इसके वाइस चेयरमैन हैं. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऐसे कौन से व्यक्ति थे इंडियन जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके मेंबर बने? कुछ ऑप्शंस हैं. फर्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, DN वत्स, दादा भाई नौरोजी. द करेक्ट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. यह एक लिबरल पार्टी के मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट ऑफ MP इन यूनाइटेड किंगडम्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में. इनका कार्यकाल 1892 से 1895 तक था. यह एक फर्स्ट एशियन और इंडियन थे जो ब्रिटिश में MP बने थे. सो आंसर इज दादा भाई नौरोजी. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस. एक गवर्नर जो स्टेट के होते हैं वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? कब तक वह गवर्नर रह सकते हैं? पहला ऑप्शन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का मन हो. सेकंड एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, जब तक चीफ मिनिस्टर जो CM है उस स्टेट के उनका मन हो. थर्ड एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के उनका मन हो. या चौथा एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या जब तक उनका कॉन्फिडेंस स्टेट लेजिस्लेचर के साथ हो तब तक. So the correct option is option 1. A governor holds office for a term of 5 years. 5 साल के लिए गवर्नर अपना term of office complete करते हैं. After 5 years, re-elections are there. From the date on which he enters upon his office, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president. और जब तक president का मन होता है वह जो है गवर्नर रह सकते हैं. Let's see to our next question. The person who is appointed as a chief minister. कौन ऐसा पर्सन होता है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है. फर्स्ट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द स्टेट. चीफ मिनिस्टर वो हो सकता है जो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं हो. सेकेंड शुड बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द स्टेट. दोनों हाउस में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए CM को. Must possess the qualification to be elected as a member of a state legislature but not as a member of a legislature. उनका ऐसा क्वालिफिकेशंस वो कंप्लीट करने चाहिए जिससे वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बन सके. फोर्थ शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली. वह केवल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के केवल मेंबर नहीं होने चाहिए. ऑप्शन 2 करेक्ट है. द पर्सन हु wants to become the chief minister or who is appointed as a chief minister should be the member of either house of the state. या तो विधानसभा या तो विधान परिषद, दोनों में से एक में जो चीफ मिनिस्टर है उनको मेंबर होना आवश्यक है. लेट्स सी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of elected members in legislative assembly of MP is. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होते हैं MP के वो कितने होते हैं? 230, 232, 225 और 216. The correct option is 230. The number of elected members in the legislative assemblies of MP is 230 seats.
The term socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? जो सोशलिस्ट वर्ड है हमारे प्रियम्बल में ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यह कौन से अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था? सोशलिस्ट वर्ड 32, 42nd, 44th या 74th अमेंडमेंट? द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 42nd अमेंडमेंट. The term socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by 42nd Amendment. 42nd Amendment के बाद ही preamble जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, preamble of the Indian Constitution, उसमें socialist word add हुआ था. Our next question is, who of the following is regarded as the head of the State Council of Ministers? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में, उनके हेड कौन होते हैं? ऑप्शन 1 चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन 2 द गवर्नर, द स्पीकर और नन ऑफ द अबव. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं. देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट सो फार एज इज ही रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन. जितना भी काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो किसके हेल्प से या किसके एडवाइजरी से करते हैं? चीफ मिनिस्टर के. और चीफ मिनिस्टर भी गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे कीजिए, बट तभी तक वो एडवाइस कर सकते हैं जब तक गवर्नर उनके गवर्नर के अंडर के ज्यूरिस्डिक्शन में वो नहीं आना चाहिए, उनके डिस्क्रिप्शन में ये नहीं आना चाहिए, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ the next question is, if the governor of state wishes to relinquish his office before the expiry of his term, he has to address his resignation to whom? अगर गवर्नर जो स्टेट के हैं वो चाहते हैं कि वो अब छोड़ दें अपना गवर्नर का पोस्ट, रिज़ाइन कर दें उनके 5 years टर्म पूरे होने से पहले, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, एड्रेस किसको करेंगे? द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, प्रेसिडेंट. गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. गवर्नर कब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? 5 साल के लिए. और 5 साल से पहले अगर वह चाहते हैं कि वो रेजिग्नेशन दे तो उनको प्रेसिडेंट को जाके अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was not a member of the state legislature at the time of appointment as a chief minister of the state? ऐसे कौन से मेंबर थे स्टेट लेजिस्लेचर के एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो उस समय मेंबर ही नहीं थे स्टेट लेजिस्लेटर के? ऐसे सीएम का नाम आपको बताना है जो जब सीएम बने थे वो मेंबर नहीं थे स्टेट लेजिस्लेचर के. बंसी लाल इन हरियाणा, एनडी तिवारी इन उत्तर प्रदेश, एसबी चावन इन महाराष्ट्र और ऑल ऑफ द अबव? Option 4 is correct, all of the above. All of the above are not the members of state legislature at the time of appointment as the CM of the state. जब इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था तो ये सब में से कोई भी जो थे वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थे. जब वो लोग चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें टाइम फ्रेम है 6 months, उसके अंदर आपको बनना रहता है, वो बने और उसके बाद उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हुआ. अगर वो मेंबर नहीं बन पाते तो उन्हें फिर रिज़ाइन करना पड़ता फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो वी आर डन विथ दिस. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट 10 questions in the next video. So please like, share and subscribe my video.